Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप इस क्वेश्चन में एटमैक्स एक ही जगह गलती कर रहे होंगे, वो क्या होगा कि आपने फर्स्ट लेटर को देख लिया कि फर्स्ट लेटर क्या है, और फिर आपने स्ट्रिंग में ट्रेड करना चालू कर दिया होगा। फिर आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेटर कहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहां से आप मैच कराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता था ना एक टेस्ट केस ऐसा सोच के चलो कि ए बी ए सी हो गया मान लो, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में ए बी ए सी वापस रिपीट भी हो गया, तो ये स्ट्रिंग तो ट्रू आनी चाहिए, बट आपका जो फॉर्मूला है वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, वो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो ऐसी कोई ट्रिक मत यूज करने की कोशिश करो। इसके बजाय मैं आपको एक हिंट ये दे सकता हूँ कि आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट में अपेंड कराते जाओ, और कभी भी चेक कर लो, स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग को मेंटेन कर लो, और पूरी की पूरी जब आपने उसकी साइज पहले ही बना ली थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस साइज में ट्रेड कर रहे हो, और आपको बस ये मेंटेन करना है कि उसी साइज में ट्रेड करते करते, इसी साइज में ट्रेड करते करते, और आप हर बार ये लेटर पीछे करते जा रहे हो, तो क्या वापस वही वाली स्ट्रिंग कभी आ पा रही है क्या? इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा, और आई वांट कि एक बार आप उससे खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आज आप जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं ये क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। देखो, यहाँ पे ना अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इस स्ट्रिंग में अपने को क्या बनाना है, इस स्ट्रिंग में अपने को ऐसी दो सब स्ट्रिंग ढूंढनी है, ऐसी कोई दो सबस्ट्रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि रिपीट हो रही है। अगर ऐसा है तब तो रिटर्न ट्रू करा दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा दो। मतलब कि जैसे देखो, ए और बी था, ठीक है। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो पहले ये ए और बी आया, उसके बाद में यही ए और बी रिपीट हुआ था, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। अपन और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ए बी ए था, ठीक है, तो ए, उसके बाद में आया बी, डिफरेंट है, बोला हाँ जी भैया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ए के आगे अगर लास्ट में एक और बी लग जाता तब तो ये हो जाता, सही बात है ना, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, रिपीटेड हो जाती है स्ट्रिंग। बट यहाँ पे क्या हुआ, ए के आगे कुछ लगा ही नहीं, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये ए बी एक यूनिक स्ट्रिंग बन गई, और इसकी रिपीटेड स्ट्रिंग यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये वाला एग्जांपल अच्छा मिल गया अपने को, ए बी सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वापस ए बी सी रिपीट हो गया, फिर ए बी सी रिपीट हो गया, फिर ए बी सी रिपीट हो गया। बोला, अच्छा भैया, तो 4 बार भी रिपीट हो सकता है, बोला एग्जैक्टली हो सकता है। आप इसको 4 बार मान सकते हो, नहीं तो आप ये भी मान सकते हो कि ए बी सी ऐसा है और फिर ये रिपीट हो रहा है। कैसे भी मान लो, आपकी मर्जी है, बट आप समझ गए मेरा पॉइंट क्या है। बोला हाँ जी मैं समझ गया आपका पॉइंट क्या है, समझ गए, बोला हाँ जी मैं समझ गए। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब बताओ ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कैसे करेंगे, क्या अपनी अप्रोच हो सकती है। देखो, सबसे सिंपल अप्रोच अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है। देखो, सबसे पहले इसकी साइज अपन ने देख ली, बोला 4 है, तो अपन एक 4 का लूप चला दिया। 4 टाइम चलेगा वो, ऑफकोर्स सी बात है, इसके साइज के ऊपर चला है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, ये एस नाम की स्ट्रिंग है ना, हाँ जी भैया, तो अपन ने क्या किया, टी नाम की एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें अपन ने जो एस में था वही अपन ने टी में ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में क्या किया, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग को उठाओ, बड़े आराम से। बस अपने को क्या पॉइंट अपन समझना चाह रहे हैं कि अपन ने जो एक्जैक्टली अपने को इनपुट में स्ट्रिंग थी वो अपन ने एक बार स्टोर करा लिया टी में। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो एस वाली स्ट्रिंग है ना उसको 4 बार चलाना है, तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करें, सबसे पहले इसका जो भी है फर्स्ट लेटर है इसको उठा के लास्ट में पटकना है। ओके, तो अब ये क्या बन गई है, ये बन गई है बी ए बी ए, समझ गए, बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में अपने को क्या चेक करना है कि इफ की कंडीशन लगानी है, और ये चेक करना है कि क्या ये वाली जो अब ये जो नई एस की स्ट्रिंग है, क्या ये अब टी के बराबर है क्या, बोला नहीं भैया टी के बराबर नहीं है, बोला ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो रिपीट नहीं हो रही थी, इतना समझ गया, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दोबारा है, हाँ जी भैया दोबारा है, 4 बार चलेगा यहाँ, 4 बार चलेगा, 1 2 3 4, एक बार चल चुका है, बोला बहुत बढ़िया, हटा दो। फिर ये दोबारा चला, ठीक है, दोबारा चला, तो अब वापस क्या होगा, अब ये जो बी है वापस वो लास्ट में लग जाएगा, बोला हाँ जी भैया। तो ये जो है वो बी लास्ट में लग गया, और अपन यहाँ से इस बी को हटा देते हैं। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब बताओ कि क्या ये एस इक्वल टू टी हो गया है क्या, बताओ टी क्या था, टी था ए बी, और एस बी अब क्या बन चुका है ए बी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपना क्या हो गया, रिटर्न टू, एंड ऑफ डिस्कशन। समझ गए क्या इस पॉइंट को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें अपन क्या लेते हैं, ए बी ए लेते हैं, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए, ठीक है। तो ए बी ए में कितनी बार चलेगा, ये बोला 3 बार चलेगा, 4 का लूप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है कि ये 3 बार चलेगा, ठीक है। और इसको अपन हटा देते हैं, और इसको अपन 4 बार भी नहीं काउंट करेंगे, 3 बार ही चलाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब ये फर्स्ट टाइम चला, बोला हाँ जी भैया, तो फर्स्ट टाइम चला तो ये जो ए है वो उठ के लास्ट में आ गया, बोला हाँ जी भैया। तो ये क्या बन गया, बी ए बन चुका है, और ये 1 टाइम चल चुका है। यहाँ पे अपन ने चेक किया कि क्या एस इक्वल टू टी बन चुका है क्या, बोला नहीं भैया, टी अपना ये था ए बी ए, अपना बी ए आ रहा है, ये अपना बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है, बोला ठीक है बहुत बढ़िया, छोड़ दो।
फिर अपना दूसरी बार अपन ने चलाया, दूसरी बार को भी काट दिया और इस बी को उठा के लास्ट में रख दिया। सही बात है, बोला हाँ जी भी, और बी को यहाँ से हटा दिया। अब क्या बना, बोला ए ए बी। क्या ए बी मैच हो रहा है, बोला नहीं भाई ए बी मैच नहीं हो रहा, इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। बोला ठीक है छोड़ दो। फिर उसके बाद में अपन ने एक और बार चलाया, ये वाली भी काट दो। अब क्या बन चुका है, ए बी ए बन चुका है, तो ये मैच हो गया। ठीक है, रिटर्न करा दे टू। नहीं भैया नहीं भैया, ये अपन ने जानबूझ के ये वाली कंडीशन अचीव करी है कि देखो क्वेश्चन को समझो। कौन सी बात है ना, ये ट्रू नहीं था। बोला हाँ जी भैया, तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप ट्रू कैसे रिटर्न करा दोगे, तो कहाँ गलती हुई अपने से इसमें। अपन ने ये वाला केस जानबूझ के डिस्कस किया है, क्योंकि अपने को यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर अपनी स्ट्रिंग की साइज जितने ही अपन ने ये चला दिया तो ये गेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैचिंग कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि जितनी भी इसकी साइज है उससे बेयर मिनिमम अपन 1 कम तक ही चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, समझ में आ गई ये बात, बोला चुकी है, बहुत अच्छी समझ में आ चुकी है कि अपन बेयर मिनिमम 1 साइज कम तक ही क्यों चलाएंगे। हाँ, यही इसका पॉइंट था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ अब बताओ कि क्या एक 2 साइज तक मैच हुई थी, बोला नहीं हुई, तो अपन ने इसको रिटर्न नहीं करवाया। इसका रीजन क्या था, सिंपली यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर अपन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ही करना तो हुआ ना एक एक करके। बोला हाँ जी भाई, तो लास्ट में अगर पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई तो वापस वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोला हाँ जी भाई हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अपना क्या हुआ कि अपन हमेशा स्ट्रिंग की साइज -1 तक ही कराएंगे, बाकी स्ट्रिंग की साइज -2 तक +1 भी करा सकते हो आप और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स की बात अगर आधी स्ट्रिंग मैच नहीं हो रही है तो उस स्ट्रिंग के 2 टुकड़े होना कंपलसरी थे, तो आधी स्ट्रिंग मैच नहीं हुई तो ऑफकोर्स की बात है आपका गेम यहाँ पे खत्म हो गया। तो स्ट्रिंग की साइज जो है, साइज को अगर अपन n माने तो n/2 + 1 तक भी आप चेक करा सकते हो। यहाँ पे साइज -1 तक ही चेक कराने की जरूरत नहीं है। बट अपन ने सबसे सिंपल और दोनों अप्रोचेस आपको समझा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुलाने चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन आए, अपन ने कोई स्ट्रिंग क्यों बनाई है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपने को जो इनिशियल आंसर था, मतलब इनिशियल क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग थी वो भी अपने को मेंटेन कर दी थी। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने फोर का लूप चलाया, फोर के लूप में कहीं पे भी रिटर्न ट्रू हुआ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुआ तो लास्ट में क्या करा दे, रिटर्न फॉल्स। बोला ठीक है, यहाँ पे आके अपन ने किया क्या, बोला कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले अपन ने जो स्ट्रिंग थी उसके लास्ट में पुश कर दिया, उसकी फर्स्ट पोजीशन जो अभी उसकी चल रही है स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, और उसमें से फर्स्ट पोजीशन को अपन ने डिलीट कर दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अपन ने चेक कर लिया कि क्या अपनी जो स्ट्रिंग है वो दोनों की दोनों मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे आपकी देखने वाली बात है कि s.size -1 तक अपन ने चलाकर देखा है। एक बार अपन इसको सबमिट करके देखते हैं। हाँ तो देखो सबमिट बड़े आराम से हो रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ एक बात और याद रखना कि अगर आप इसको साइज डिवाइड बाय 2 + 1 से कर रहे हो ना, तो वहां पे अगर स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही अपना कैरेक्टर हुआ तो वो आपको अलग से केस हैंडल करना पड़ेगा। अगर सिंगल कैरेक्टर होगा तो वो रिटर्न ट्रू कर रहा होगा। ठीक है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, सबमिट बड़ा आराम से हो गया। अच्छा अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ऐसा कुछ यूज कर ही नहीं रहे, बस जो भी स्ट्रिंग है तो अपन एक और स्ट्रिंग बना रहे हैं तो अपन उसको नहीं मानेंगे, उसको ऑफ 1 ही मानेंगे, अपन कॉन्स्टेंट स्पेस ही मानेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। और जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपन कितनी यूज कर रहे हैं, ऑफ n। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।